सोचिए, पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर टिका हो, आर्क-1। ये कोई आम स्पेसशिप नहीं है, बल्कि तबाही के बिल्कुल किनारे पर खड़ी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। चलिए इस सफर की कहानी को समझते हैं। 70 साल। हमारी धरती के पास बस इतना ही वक्त बाकी था। मतलब एक तरह से उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। और ऐसे में हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। इसी प्रेशर में शुरू हुआ था आर्क-1 का मिशन। अब कहानी की जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही डार्क है। इंसानों ने अपनी ही धरती को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई वापसी नहीं है। तो ऐसे में ये जो आर्क-1 स्पेसशिप है ना, यही जिंदा रहने का अकेला और आखिरी जरिया है। इस मिशन के लिए कुछ बहुत खास लोगों को चुना गया है। उन्हें क्रायो स्लीप में डाल दिया गया है, जो एक तरह की बहुत गहरी नींद है, और उन्हें प्रॉक्सिमा बी नाम के एक नए ग्रह पर भेजा जा रहा है। मकसद, एक नई दुनिया में इंसानी सभ्यता को फिर से शुरू करना। और हाँ, एक बात याद रखनी होगी, ये एक वन वे ट्रिप है। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक भयानक हादसा हुआ, जिसने गहरी नींद में सोए हुए क्रू को वक्त से पहले ही जगा दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। हुआ ये कि एक भारी भरकम बीम सीधा एक क्रायोपॉड पर आ गिरता है और लेफ्टिनेंट शैरन की नींद खुल जाती है। उसे यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि वो अपनी मंजिल से अभी भी 1 साल दूर हैं और उनकी जान बहुत बड़े खतरे में है। जागते ही जो सच उनके सामने आता है ना, वो भयानक है। कैप्टन मर चुका है, कमांडिंग ऑफिसर का कोई अता पता नहीं, शिप का एक पूरा सेक्शन तबाह हो चुका है, और खाना पानी, वो भी बस कुछ ही दिनों का बचा है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच लेफ्टिनेंट शेरन को कमान अपने हाथों में लेनी पड़ती है। जैसे कि ये सब परेशानियां काफी नहीं थीं, कहानी में एक और डरावना मोड़ आता है। क्रू को यह एहसास होता है कि उनके बीच कोई ऐसा भी है जो वो होने का नाटक कर रहा है, जो वो असल में है ही नहीं। और पहला धोखा सामने आता है। जैस्पर नाम का एक शख्स, जो खुद को लाइफ सपोर्ट ऑफिसर बताता है, असल में एक धोखेबाज है। उसने रिश्वत देकर इस मिशन में अपनी जगह खरीदी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि धरती 70 साल तो क्या, कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि जैस्पर का कुछ हो पाता, किसी ने बड़ी बेरहमी से उसका गला काट दिया। अब उस पहले से ही टूटे हुए क्रू के बीच शक और डर का एक नया जहर घुल जाता है। जब जैस्पर के सामान की तलाशी ली जाती है, तो कुछ ऐसा मिलता है जो सबके होश उड़ा देता है। एक वीडियो जिसमें उनकी नई लीडर शैरन खुद किसी को बड़ी बेरहमी से मारती हुई दिख रही है। आर्क-1 पर मुश्किलें मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक के बाद एक संकट आ रहे थे, और जिंदा रहने की उम्मीद हर पल, हर लम्हा कम होती जा रही थी। सबसे पहले तो पानी का संकट। एक पाइप फट गया और उनका पानी का स्टॉक बहुत तेजी से खत्म होने लगा। देखते ही देखते वो मौत के कगार पर पहुंच गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पास से गुजर रहे एक धूमकेतु से बर्फ इकट्ठा करना। ये बहुत ज्यादा रिस्की था, पर जरूरी भी था। पानी लाने का मिशन तो कामयाब हो गया, और सबको लगा चलो सबसे बड़ी मुश्किल तो टल गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उस बर्फ के साथ वो एक अनजाना और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा अपने साथ ले आए थे। और भयानक सच्चाई ये थी कि वो पानी एक बहुत ही शक्तिशाली हेल्यूसिनोजन से भरा हुआ था। मतलब एक ऐसा नशीला पदार्थ जो दिमाग पर काबू कर लेता है। अब जहाज पर हर कोई अपने सबसे बुरे डर और वहम देख रहा था। हालात पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो गए थे। और अब उस वीडियो का राज खुलता है। ये कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। शेरन बताती है कि वो एक क्लोन है, और वीडियो में जो लड़की है वो उसकी जुड़वां बहन डेनिस है, जो उसी की तरह एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी, लेकिन हिंसक और दिमागी तौर पर अस्थिर। मतलब विडंबना देखिए, जिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ने डेनिस जैसी खतरनाक प्रॉब्लम खड़ी की, अब वही उनकी उम्मीद बन जाती है। शेरन की खास बनावट की वजह से सिर्फ उसका खून ही उस जहरीले पानी का एंटीडोट यानी तोड़ बना सकता था। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा संकट सामने आता है जो पूरे मिशन को ही तबाह कर सकता है, और उसे रोकने के लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगानी होगी। लेकिन क्लाइमैक्स से ठीक पहले जैस्पर के कत्ल का राज भी खुल जाता है। कातिल कोई और नहीं बल्कि बेलोर है,
एक और धोखेबाज जिसने जैस्पर की ही तरह मिशन में अपनी जगह खरीदी थी। उसने जैस्पर को इसलिए मारा क्योंकि उसे डर था कि जैस्पर उसकी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। और तभी आता है आखिरी और सबसे बड़ा खतरा। जहाज के इंजन में एक बहुत बड़ी खराबी आ जाती है, जिससे एक पूरा सेक्शन जानलेवा रेडिएशन से भर जाता है। अगर इसे फौरन नहीं रोका गया तो पूरा जहाज तबाह हो जाएगा। अब इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक सुसाइड मिशन। किसी को उस जहरीले रेडिएशन से भरे हिस्से में जाना था और हाथ से इंजन को बंद करना था। और ऐसा करने का मतलब था एक निश्चित और बहुत दर्दनाक मौत। और इस नामुमकिन काम के लिए जो शख्स आगे आता है वो है बेलोर, वही कातिल। वो कहता है, अब तक मैं सिर्फ अपने लिए जिया हूं, पर अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं। ये उसके पछतावे का पल था। बेलोर की कुर्बानी बेकार नहीं जाती, जहाज बच जाता है और उसके साथ ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी। इन सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद क्रू अब आधिकारिक तौर पर शेरन को आर्क 1 का नया कप्तान चुन लेता है। तो एक नया कप्तान मिल गया है और बड़ी मुश्किल से क्रू में एकता भी आई है। मिशन फिलहाल के लिए तो बच गया है, लेकिन ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अंतरिक्ष के इस गहरे सन्नाटे में अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अभी और कितने अनजाने खतरे उनका इंतजार कर रहे हैं।